टीना स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। निकुंज, गुड मॉर्निंग। ग्लोबल सेंटिमेंट्स इस वक्त हम देख रहे हैं कमजोरी दिखा रहे, क्योंकि लेबर मार्केट से जो डेटा आने थे वो आए हैं और उसके बाद एक सेंटिमेंट बनता हुआ दिखा है। कल दायरे में कामकाज हमने देखा भारतीय बाजार में, यहाँ से अब क्योंकि रिजल्ट सीजन भी खत्म हो गया है, नजर कैसे बनाई जाए, भारतीय बाजार पर टेक क्या होगा आपका? नहीं, ग्लोबल मार्केट में देखिए, भारतीय मार्केट में अगर मैं देखूं तो इस समय डर नहीं है मगर उत्साह नहीं है। और ग्लोबल मार्केट में फेड को लेकर के ज़रूर एक नई अटकलें अब लगेगी कि भाई क्या इंटरेस्ट रेट पीक नहीं हुआ है। जो हम थोड़े दिन पहले बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट पीक हो चुका है और पीक नहीं हुआ तो होने वाला है, और वो अगर होता है तो मार्केट के अंदर किस प्रकार की रणनीति आपको बनानी चाहिए। मगर कल जो फेड्स के कमेंट आए उससे दिखता है कि इस समय ये सोचना है कि इंटरेस्ट रेट्स आने वाले 1 या 2 महीने में पिक आउट हो जाएगा, शायद हम जल्दी है सोच रहे हैं। हो सकता है कड़ा रुख आ जाए फिर से, कड़ा रुख अगर आ जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा। इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाती है तो जाहिर है उसका सीधा प्रभाव ग्रोथ स्टॉक्स में पड़ेगा, उसका सीधा प्रभाव इमर्जिंग मार्केट इक्विटीज में पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट्स, यूएस इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाना अच्छी खबर नहीं है, और मुझे लगता है मार्केट इस बात को लेकर के अच्छे से प्रिपेयर्ड भी नहीं था। तो मेरे को लगता नहीं है कि बहुत सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि डॉलर इंडेक्स आपका कंट्रोल में है, 10 ईयर पेपर आपका कंट्रोल में है। मगर एक एक्साइटमेंट जो कल हमें लग रहा था कि शॉर्ट टर्म में आएगा, निफ्टी ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा था, बस अब थोड़ा थमसा जाएगा। निकुंज, गुड मॉर्निंग। एक चीज़ आपसे पता करनी है, आप जैसे एचडीएफसी के बारे में पहले भी राय रखते रहे हैं, ये एचडीएफसी का जो कल बॉन्ड के जरिए फंड रेज है, इस पे जरा आपका एक टेक चाहिए। आप इसको कैसे देखते हैं? डिब्बी, देखिए, इन्होंने जो मर्ज करा है वो मेरे को लगता है जो कैपिटल रेस करी है वो मर्जर की वजह से करी है, क्योंकि एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड अब उनको जब अब मर्जर आई थिंक इस साल में हो जाएगा, तो दोनों की मैंडेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट, दोनों के क्रेडिट जो टोटल फंड की रिक्वायरमेंट है, मुझे लगता है कि कैपिटल जो एचडीएफसी बैंक ने रेस करी है वो इसलिए रेस करी है क्योंकि एक बड़ी कैपिटल रेज है। इसकी वजह से इन द नियर टर्म जो कंबाइंड एंटिटी के रिटर्न रेशियोज हैं वो थोड़े प्रेशर में रहेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड ने करीब करीब 8% पर इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा बॉन्ड रेज करा है। एचडीएफसी बैंक का जो कासा है वो 4 से 5% के बीच में है। तो जाहिर है मर्ज्ड एंटिटी के अंदर इसकी वजह से जो रिटर्न रेशियोज हैं उन पर असर पड़ेगा। मगर एक बात ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है डिम्पी, अगर मैं इसको देखूं कि आज एचडीएफसी लिमिटेड, जिसको हम एक ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लूएस्ट पेपर बोलते हैं, जिसके अंदर नो रिस्क माना जाता है, उसको 8% देना पड़ रहा है कैपिटल रेस करने के लिए। तो इस समय अगर हम इंटरेस्ट रेट्स की ट्रेजेक्ट्री देखें तो जाहिर सी बात है, अगर एचडीएफसी को 8% पे रेस करना पड़ रहा है, तो इस समय जो छोटे कॉर्पोरेट्स हैं, इस समय जो बॉन्ड मार्केट्स के अंदर AA पेपर है, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स और ऊपर जाएगा। ऑलराइट निकुंज, आप जैसे अभी बता रहे थे कि अगर 10 इयर्स पेपर और डॉलर इंडेक्स इतने अलार्मिंग सिचुएशन है, अब हमारे पास डोमेस्टिक मार्केट के लिए बड़े ट्रिगर्स क्या है, अर्निंग सीजन खत्म है, लेकिन एफआईज का जो फ्लो लगातार बना हुआ है, 5 दिन हो गए, क्या ये मार्केट में एक पॉजिटिविटी को ड्राइव कर सकता है फर्दर, अगर हम रेस्ट ऑफ द फरवरी की बात करें तो? देखिए, 15-20 दिन पहले आपके मार्केट के अंदर बड़ी समस्याएं थी। अडानी के अंदर सेल ऑफ हो रहा था, बजट को लेकर के अटकलें लग रही थी, एफआई की सेलिंग चल रही थी। आप देखिए तो अर्निंग सीजन भी बहुत बढ़िया नहीं था। अगर कुल मिलाकर के मैं बोलूँ जी, प्रियंका जी, मानसी जी, इस साल अडानी स्टॉक्स में 25 से 30% की गिरावट आई है। इस साल एफआई ने नेट आउटफ्लो करीब $1.5 से $2 बिलियन के बीच में है। अर्निंग सीजन ने डिसअपॉइंट करा है। जो बड़ी कंपनीज हैं, स्पेशली जो एक हम कह सकते हैं कि मिड लेवल इनकम को रिप्रेजेंट करती हैं, वो फूड कंपनी लाइक जोमेटो हो गई या फिर कार कंपनीज हो गई, सब में स्लो डाउन की बात कर रहे हैं। तो मार्केट किस लेवल पे रहेगा, आप बोलेंगे जी 16,000 या 16,500। मगर कमाल की बात यह है कि आप ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है, आप 52 वीक हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे समय में जिस साल मार्केट के अंदर हमने देखा है जो आपको निराशा ज़्यादा मिली है, आशा कम मिली है, आपको बैड न्यूज़ ज़्यादा आई है, आपको गुड न्यूज़ कम आई है। इतनी बैड न्यूज़ के बाद भी अगर मार्केट टिका हुआ है तो मेरे हिसाब से वो काबिल तारीफ है। निकुंज, वन लास्ट थिंग, कल रमेश दमानी, दिग्गज निवेशक का इंटरव्यू आपने किया, और जहां हम इतने सारे सेंटिमेंट्स, वॉलेटिलिटी की बात करें, निवेशकों के लिए क्या बातचीत हुई, किस तरह के टेक अवेज आते हुए देखे, क्या राय, क्या एडवाइस मिली?
देखिए, आप को मार्केट को 3 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म, जो इस समय वॉलेटाइल है, जो इस समय थोड़ा गहमा गहमी चल रही है, काफ़ी फैक्टर्स एट प्ले हैं, जो सेंटिमेंट पे ड्राइव होता है। मीडियम टर्म में मुझे लग रहा है कि इकॉनमी का जो स्लो डाउन है वो ठीक होने लगेगा, क्योंकि स्लो डाउन में बेस इफेक्ट आ रहा है। ग्लोबली हम देख रहे हैं कि मीडियम टर्म में लिक्विडिटी भी ठीक आ रही है। इन्फ्लेशन आज नहीं तो कल पीक आउट होने वाली है। वो हम 2 से 3 साल की बात करें, कई नए सेक्टर्स के अंदर गेन्स आने वाले हैं, तो वहाँ पर लेकर के मुझे नहीं लगता चिंता है। और लॉन्ग टर्म इंडिया को आपको बुलिश रहना चाहिए। तो रमेश जी ने क्या बोला, उन्होंने बोला जी इट पेज टू बी बुलिश ऑन इंडिया। फुली इन्वेस्टेड है इस समय, इस समय उन्हें हमें इन्वेस्टेड रहना चाहिए। हमें रमेश अमानी जैसे लोग एक जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जिस जनरेशन ने सिर्फ 2 काम करा, पेशेंस रखी और इंडिया पे बिलीफ रखा, और कुछ नहीं करा उन्होंने। अच्छे शेयर लिए इंडिया में। उन्होंने एक बात, जो रमेश जी हैं, राकेश जी हैं, निमेश भाई हैं, राधा किशन जी हैं, एक ऐसी जनरेशन ऑफ इन्वेस्टर्स को वो रिप्रेजेंट करते हैं जहां इन्होंने बस एक सिंपल नारा लाइफ में फॉलो करा, आने वाला कल हिंदुस्तान के लिए आज से अच्छा रहेगा। तो आज की न्यूज़ फ्लो को देख करके चिंता मत करो, कल जो होगा उस पर फोकस करो। और इन्होंने कुछ नहीं करा, वही मूल मंत्र है मेरे साथ। ठीक है, चलिए, तो इसी मूल मंत्र के साथ इंडियन इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रहना चाहिए, यही हम आपको लगातार बात कर रहे हैं और बता रहे हैं। शुक्रिया निकुंज सारे एनालिसिस के लिए।